तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेपाल में जो आया था भयानक बाढ़, उसका बिहार से क्या कनेक्शन है। क्योंकि बिहार जो है वो नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और इस वजह से बिहार के कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया था और इसका असर जो है 28 अगस्त तक लगाया गया था कि 28 अगस्त तक बिहार में भी कहीं ऐसा ही बाढ़ आ सकता है। क्योंकि बिहार का जो है गंडक नदी है वो नेपाल से डायरेक्ट आता है। तो अगर देखा जाए तो नेपाल में जो नदी था, जो तिब्बत बिहार जो नेपाल और तिब्बत की सीमा से जो आ रहा था, भोटेकोशी और त्रिशूल नदी, उसी में अचानक से बाढ़ आया था। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर के पिघलने से भी बाढ़ आ सकता है और वहाँ पे बहुत सारे जो भी बने हुए थे नदी से रिलेटेड जो भी परियोजना था वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी था और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी था। तो इस वजह से वहाँ पे बाढ़ का समस्या उत्पन्न हो गया और इस वजह से नेपाल में भयानक बाढ़ आया। और बिहार में इससे क्या असर पड़ता, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था। आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले, जितने भी बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे रिलेटेड जो भी जिले हैं उन लोग को आया हुआ था नोटिस। हम लोग खुद आया था, हम लोग खुद पूर्वी चंपारण से है, तो हम लोग के यहाँ भी आया हुआ था। क्यों आया था? क्योंकि नारायण नदी का जो संबंध है वो बिहार की गंडक नदी से है। तो इस वजह से नेपाल में पानी बढ़ने से बिहार में भी गंडक का जो जल स्तर है उस पर असर पड़ सकता था। इसीलिए बिहार के कई जिलों में क्या किया गया था, अलर्ट जारी किया गया था। ठीक है। और गंडक बैराज जो बना हुआ है उसका निगरानी भी बढ़ाया गया। और 28 अगस्त तक बिहार में बाढ़ का खतरा था, जो अब कम हुआ है, लेकिन अभी भी प्रशासन जो है वो सतर्क है। और बीपीएससी यूपीएससी और भी एग्जाम है, तो उसमें आपको इससे करंट अफेयर क्या आएगा वो हम लोग जान लेते हैं। तो नेपाल और बिहार के बीच जो है कोसी नदी, त्रिशूली नदी और गंडक नदी, नारायणी नदी, इन नदियों को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे करंट अफेयर में या आपकी ज्योग्राफी में क्वेश्चन जरूर आएगा। और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।